आखिरी तक मेरे को नहीं लगता कि 1% या 2% लोग के अलावा कोई इसमें आखिरी तक रुक पाया होगा। इफ यू थिंक स्मॉल अकाउंट्स और $100 अकाउंट्स कांट बी ग्रोन, तो यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। क्योंकि स्मॉल अकाउंट्स या फिर कोई भी अकाउंट्स जो $100, $200, $300 है, वो ब्लो स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं होता है, वो ब्लो होता है लैक ऑफ कंट्रोल और लैक ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड टेस्टेड वीडियो, टेस्टेड कि किस तरीके से हम ग्रेजुअली टाइम के साथ अपना एक स्मॉल अकाउंट को एक अच्छे अमाउंट तक ले जा सकते हैं कंपाउंडिंग करके, या फिर किस तरीके से हम ले जा सकते हैं। तो अभी तो जो लोग इसको देखने में सीरियस है वो आगे कंटिन्यू करें, और जिन लोगों को ये क्लिक बेट लग रहा है और फेक वीडियो लग रहा है या फिर नॉट वैल्यूएबल लग रहा है वो अभी स्किप करके जा सकते हो। और जो लोग इसको 100 का 1000 2000 देखने आए हैं एक दो दिन में, वो लोग तो खास गायब हो जाओ, क्योंकि हमको चाहिए रियल लोग, रियलिटी पे, जिसको रियलिटी सुनना पसंद है वैसे लोग हमको चाहिए इस वीडियो में। और मेरे को 1 व्यू 2 व्यू 50 व्यू भी आए चलेगा, लेकिन जो आए वो रियल होने चाहिए। तो इसी के साथ चलो स्क्रीन पे जाते हैं, और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एफएक्स मिहिर। तो चलो देखते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से हम कर सकते हैं। आ जाओ भाई वाइट बोर्ड पे। उसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और जैसे कि मैं 4 साल से मार्केट देख रहा हूँ, मैंने खुद काफ़ी अकाउंट्स, स्मॉल अकाउंट्स किए हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि स्मॉल अकाउंट्स में लोग बैड एनालिसिस नहीं करते, उनका एनालिसिस खराब नहीं होता है। चीज़ ये होती है कि वो लैग करते हैं एग्जीक्यूशन में, दूसरा लैग करते हैं कंट्रोल में, और तीसरी जगह लैग करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। क्योंकि स्मॉल अकाउंट है, एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका माइंड सेट बिगाड़ सकती है, क्योंकि यू आर ऑन 3 डिजिट। जैसे ही आपने $5 का ट्रेड लिया, आप 95 पे आ जाओगे, आपका इमोशन हिट करना चालू हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रह के मैनेज करना पड़ता है इस अकाउंट्स को। तो सबसे पहले तो यही है भाई कि $100 है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। लोग मैं देखता हूँ काफ़ी $100 को कुछ समझते ही नहीं है। 100 आज की तारीख में अगर $100 देखोगे तो इट विल बी 9600 रुपीज। दिस इज नॉट स्मॉल अमाउंट फॉर अ बिगिनर। लोग इसको 100 रुपये समझ के ट्रेड करते हैं। ये डॉलर की रिस्पेक्ट वो लोग करना भूल जाते हैं। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि अगर $100 की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो $10,000 आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। चीज़ वही है, हर ट्रेडर यहाँ से चालू करता है और इसकी रिस्पेक्ट उसने की होगी तभी वो यहाँ आया होगा और यहाँ भी आया होगा। तो जो अमाउंट है उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई प्रॉब्लम्स, तीसरा पॉइंट ये है कि भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं लोगों को, क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से लोग अकाउंट ग्रो नहीं कर पाते। क्या लगता है आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? सबसे पहला पूरी दुनिया करती है, बड़ा ट्रेडर हो छोटा ट्रेडर हो कोई भी करती है, ओवर ट्रेडिंग, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरी है लॉट साइजिंग। लोगों को लॉट साइजिंग नहीं समझ में आती है, कितना रिस्क करना है, क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझ में आता है। तीसरा है रिवेंज ट्रेड्स। और चौथा है सबसे ज़्यादा जिसके लिए लोग स्मॉल अकाउंट्स, अभी ये वीडियो जिसके लिए आप लोग देखने आए हो, वो ट्राई
टू फ्लिप स्मॉल अकाउंट्स। फ्लिप करने का माइंडसेट के साथ बैठते हैं भाई, ये प्रॉब्लम्स वेरी सीरियस है। इसको रिजॉल्व नहीं किया तो आप कभी यहाँ से यहाँ नहीं ग्रो कर पाओगे। चीज़ हुई है तो किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो अभी। थिंग इज दैट अगर आप देखोगे आपके पास है $100, मैं पहला चीज़ ही ये बोलता हूँ कि इसको भूल जाओ कि आपके पास कोई डॉलर ही नहीं है। आप एक डेमो अकाउंट में हो या फिर जो भी आपको जिस तरीके से आपको समझ में आए, $100 भूल के समझो आपके पास है 10 से 12 ट्रेड्स। आपके पास $100 नहीं है, आपके पास है 10 से 12 ट्रेड या 10 से 15 ट्रेड्स। ठीक है, जो लोग समझ रहे कि 1 से 2% मैं बोलूँगा रिस्क करो, फिर चाहे 2 से 5% का टीपी रखो, ये बुलशिट नहीं करूँगा भाई। स्मॉल अकाउंट है, इसको 1 से 2% वाली थियरी काम नहीं करेगी। ग्रो करना है तो मिनिमम 5 to 10% रिस्क लेना ही पड़ता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, नहीं कर सकते हो तो ये यहाँ तक ग्रो नहीं होगा। सीधी बात बता रहा हूँ, एज पर मेरी स्ट्रेटेजी, जो मैं स्ट्रेटेजी करता हूँ उसमें आपको 5 से 10% रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप 10 से 12 ट्रेड लेने के बाद भी आप अगर 5 से 6 ट्रेड विन नहीं कर सकते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी वेस्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, नहीं आप कर पा रहे हो विन 10 से 12 ट्रेड में, अगर 5 से 6 ट्रेड भी, तो जो स्ट्रेटेजी कर रहे हो वो छोड़ के मेरा इनविक्टस बुट कैंप ज्वाइन करो। 10 दिन में पूरी स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ और प्लस 5 टाइम सपोर्ट। तो वही है आगे, जैसे कि मैंने बोला, $100 को देखने का पर्सपेक्टिव बदलो। $100 को देखो 10 से 12 ट्रेड्स। ठीक है, अब ये 10 से 12 ट्रेड्स देखेंगे कैसे। फर्स्टली आपको सीधा बोलता हूँ, मैं वो लोगों की तरह नहीं बोलूँगा 15-20 पिप का एसएल मिलेगा, मैक्स एसएल बोलता हूँ 35 पिप का। इससे ऊपर एसएल बनता है तो अवॉइड, सीधा बोलता हूँ अवॉइड करो। 35 पिप मैक्स एसएल होना चाहिए, उसमें आप 0.02 टिल 25 पिप्स, 35 से लेके 25 पिप्स आपको आपका लॉट साइज सेम रखना है। 35 पिप्स ले रहे हो तो आपका 0.02 के हिसाब से बनेगा $7 से $8 अराउंड। 30 पिप में लोगे तो $1-2 कम बनेगा, 6 से 7। 25 पिप में कोई 5 से 6, और 20 पिप अगर एसएल बनता है तब आप जाके 0.04 अपनी क्वांटिटी करो बड़ा, और उसको भी 6 से 8 के बीच में रिस्क रखो। ये है आपके क्वांटिटीज। सबसे जो मिस्टेक हमने नोट की थी, लास्ट मैंने प्रॉब्लम लिखी थी लॉट साइजिंग, तो यहाँ आपकी होती है सॉल्व। ये फिक्स करो। अगर ये फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो पर ट्रेड पर डे, जो लोग बोलते हैं बुलशिट 2-3 ट्रेड, बुलशिट है भाई। तुम्हारा माइंडसेट के ऊपर है, मैं सबका माइंडसेट अलग होता है। 4-5 ट्रेड भी हो सकते हैं भाई दिन के, पर ये मैं बोलता हूँ कि स्मॉल अकाउंट्स के लिए नहीं है। अगर ये नहीं कर सकते हो, एक और चीज़ है, रिस्क
पर डे, नॉट पर ट्रेड, ठीक है। तो अभी रिस्क पर डे आप रखो 15 से 16, ये मैक्स है, इससे कम ही रखो, इससे कम ही रखो। नॉर्मल दिनों में 12 से 14 ही रखना। जब मार्केट्स दिख रहे अच्छे गुड टाइम फ्रेम्स के लेवल्स पे है, ये दिस इज वेरी सेफ पॉइंट, लेकिन ये हर एक लेवल पे नहीं किया जाता है। दिस इज आइडियल पूरे दिन का 12 से 14, 2 से 3 ट्रेड का मैं गिन के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ट्रेड सिलेक्शन। हर कोई स्ट्रेटेजी, मैं जो स्ट्रेटेजी करता हूँ यार, फिर आप भी जो स्ट्रेटेजी करते हो, उसमें ए प्लस या फिर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स करके होंगे, और जो नॉर्मल सेटअप्स होंगे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप हमेशा ए प्लस के सेटअप ही फॉलो करो, ओनली द बेस्ट प्रोबेबिलिटी setup should be follow. Always A plus setups, मानता हूँ टाइम लगेगा, पेशेंस लेगा, कंट्रोल मांगेगा, लेकिन देना जरूरी है, क्योंकि आपको इसको यहाँ पे और इसको वापस वहां से यहाँ पे भी ले जाना है। ये 3 चीज देना पड़ेगा। आप अगर ग्रुप में ट्रेड करते हो, आपका सबसे स्मॉल अकाउंट है, लोग नॉर्मल सेटअप्स के ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट्स भी कर सकते हैं। तब आपको पेशेंट रहना है और अपने हाई प्रोबेबिलिटी का ही वेट करना है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सेटअप्स नहीं देते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज while you are trading small accounts. प्रिसीजन, वेरी मच प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है। प्रिसाइज एंट्रीज होनी चाहिए, प्रिसाइज एंट्री सेटअप सब प्रिसाइज होना चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाओगे स्मॉल अकाउंट्स में। जैसे कि देखा आपने कि ये सब अकाउंट आपने ट्रेड सिलेक्शन देख लिया, लॉट साइजिंग देख लिया, कौन से सेटअप्स लेने हैं वो देख लिया, तो ये ग्रो कैसे करेगा। एग्जांपल देता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी के आपसे हम रिस्क फ्री करते हैं, सबको पता है मैं टॉप जी वाली स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, रिस्क फ्री करते हैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एग्जांपल देते हैं, यू हैव एक नॉर्मल आपका सेटअप बना है 0.02 एंड यू हैव एसएल ऑफ कितना पिप्स पकड़ते, चलो 30 पिप का एसएल है आपका, कितना बनेगा 6, अराउंड $6, ठीक है। जब आपका 1:1 होगा, यू में बी क्लोजिंग, यहाँ पे आपका $6 चल रहा होगा प्रॉफिट्स, तब आप 0.01 क्लोज कर देते हो एंड यू विल बुक $3 एंड $3 ऐसे लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है, $3 रह जाएगा। तो अभी आप हो चुके हैं रिस्क फ्री। एंड जनरली आपका टीपी होना चाहिए, यहाँ से अगर 30 पिप का एसएल है तो 100 पिप्स तो वो इजीली आते हैं। अगर ट्रेड विन है तो 100 पिप्स इज मिनिमम एज पर आवर स्ट्रेटेजी। तो अगर इसके हिसाब से देखोगे आपका 0.01 है, 100 पिप्स के हिसाब से बहुत सिंपल कैलकुलेशन, $10। तो ये सीधा $10 यहाँ बुक होगा, वो पहले का $3 और ये $10, नियरली 13 to 12, 13 to 14 भी नहीं बोल रहा, 13 to 12 बोल रहा हूँ मैं। 1:2 बन रहा है, सिर्फ 100 पिप्स। और ज़्यादा जाता है तो वो आपका नसीब, आप होल्ड करते हो नहीं करते हो उसके ऊपर, ट्रेड अचानक से गिरता है।
जो भी टीवी बनता है मिनिमम 100 बनता ही है हमारे सेटअप्स में, अगर टीपी जाता है तो। और बहुत रेयरली बनते हैं क्योंकि मोस्टली हम 150, 200, 250 ऐसे ही वेब्स लेते हैं लाइव्स में, और मेरा व्लॉग भी देखते होंगे तो ये है एक ट्रेड का सेटअप आपको मैंने। तो अब भाई सब देख लिया, ट्रेड सिलेक्शन देख लिया, लॉट साइजिंग देख लिया, तो अभी करेंगे किस तरीके से। जैसे कि मैंने बोला कि आपको $100 नहीं देखने, आपको देखने हैं 10 से 12 ट्रेड्स। ठीक है, एक राउंड नंबर ले लेते हैं 12 ट्रेड्स का। तो इस पर कोई भी स्ट्रेटेजी आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, मेरी स्ट्रेटेजी करते हो, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विन रेट 70% है मिनिमम। तो इसका 70% निकालोगे 12 का, अच्छा चलो राउंड फिगर ले लेते हैं, 60-70%, चलो 8 ट्रेड, 7 ट्रेड्स, 7 ट्रेड्स विन करेंगे, और बचे हुए कितने 5 ट्रेड्स लूज करेंगे। ठीक है, विन रेट इज 70%, तो 7 ट्रेड विन और 5 ट्रेड लॉस। ठीक है, तो चलो, मैंने जैसे कि बोला था, रिस्क पर ट्रेड नॉर्मली आपको मिल रहा है 6 to 8, एक राउंड फिगर ले लेते हैं, $8 आपका पर ट्रेड जा रहा है। तो एंड ऑफ द डे आप 10 से 12 में 12 ट्रेड हमने लिए, 12 में से अगर आपने कितना किया, आपने अगर 5 ट्रेड लॉस किया है, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस होगा 5 into 8 into 5, 8 5 जा $40, ये $8 है पर ट्रेड, और ये ट्रेड्स। ठीक है, $40 लॉस, और आपने 60 ट्रेड विन किए, तो आपका क्या होगा 12 into 7, जो होगा 84। अभी 84 में से आप 40 माइनस कर दो, तो आपका बचेगा 44 अराउंड डॉलर्स, दैट इज नियरली 100 से आप 148 पे आ जाओगे आफ्टर 12 ट्रेड्स। आपको क्या लगता है 12 ट्रेड्स लेने में कितना टाइम लगता है? दिन का 2 से 3 ट्रेड, 2 into 5 10, 1 वीक। चलो आपने पेशेंसली वेट किया 2 वीक, 2 वीक में आपने 44 144 जो बनता है नियरली कितना बनेगा, लगाओ भाई कैलकुलेशन कितना बनेगा, लगाओ भाई, डॉलर की कैलकुलेशन इतना इजीली आना ही चाहिए। ये बनेगा कुछ 4200 के आसपास। अब ये अमाउंट लग रहा होगा छोटा, $44 क्या है भाई, ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा, $44 क्या है, लेकिन इफ यू सी $100 आपका 9600 बनता है आज के दिन में, और आपने उसमें 4200 कमाया। अब आपको कुछ लग रहा होगा कि इसके सामने ये कुछ भारी है पैसा आया, 9600 आपने लगाया है, उसमें आपने 4200 उसके ऊपर कमाया है 1 से 2 वीक में। 2 वीक तो नहीं लगेगा, 1 से 1.5 वीक में, 1.5 वीक में, अगर आप इंट्राडे हमारे स्ट्रेटेजी करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ खराब है एज पर ट्रेडर, ये कोई खराब चीज़ है। 6+2 7 8 9 4 कितना होता है, 13,800 पे आ जाओगे आप। ठीक है, मेरे को तो लग रहा है कि बहुत लोगों को ये लग रहा होगा
ये बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ है। $44, ये बुलशिट के लिए इतना टाइम वेट करवाया। बट थिंग इज दैट इस तरीके से ही $100 के अकाउंट ग्रो होंगे। मैं पर ट्रेड 6 to 8% का रिस्क ले रहा हूँ। एग्जाम्पल समझो, $44 एक वीक में 44 की जगह 40 भी आ रहा है ना, तो इट इज पावरफुल भाई। कंसिस्टेंटली आप अगर 100 से 140 या 150 लेके आए हो ना, इट इज़ वेरी बिग थिंग। और इसी तरीके से आप 140 पे आए, वो सेम चीज़ आप फॉलो करते करते एक दिन 200 पे आ जाओगे। 200 के बाद आने के बाद भी आपको सेम ही चीज़ फॉलो करनी है। 6 to 8, मैक्स 10। ये चीज़ आपको 500 तक पेशेंटली फॉलो करनी है। ये चीज़ $500 होने तक आपको पेशेंटली फॉलो करनी पड़ेगी। अभी ये चीज़ 44 पर वीक, आप 40 गिनो, आपको कितना करना है भाई पता है? डिवाइड बाय नियरली आपको 1 से 1.5 मंथ लग जाएंगे। इतने टाइम तक पेशेंट रहना बहुत इजी नहीं है। इसके लिए आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल। आपको हर एक चीज़ बहुत कंट्रोल में करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा आपका वेपन है, स्मॉल अकाउंट्स के लिए ही नहीं, बिग अकाउंट्स के लिए भी। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 10,000 वाला तो उसका सेल्फ कंट्रोल ना रख पाए तो सीधा 100 पे आ सकता है, और 100 वाला अपना सेल्फ कंट्रोल रख के 10,000 पे जा सकता है। लेकिन टाइम, 100 को 10,000 जाने में हाई टाइम लगता है, लेकिन 10,000 वाला चाहे कंट्रोल खो के 100 पे एक दिन में आ सकता है। 10,000 वाला के 1 लाख में भी जीरो पे आ सकता है जब उसका कंट्रोल हाथ से चला जाए। इसलिए कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ 10,000 वाला एक दिन में यहाँ पे आ सकता है, तब तो सिर्फ $100 पे हो, तो उसमें कितना कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है तुम लोगों को? लोग सबसे पहले जब $100 का भी से $5 से $10 भी कम होते हैं, 90 या फिर 80 की लाइन में आते हैं, तो लोगों का माइंड सेट टूटना चालू होता है, इमोशंस आने लगते हैं। जैसे वो 70 पे आया उसका इमोशन और बिगड़ते हैं, और जैसे वो 60 के नीचे गया, इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसको 20-30 पे लेके आता है। लोगों का हुआ होगा जो जो $100 ग्रो करने की ट्राई किया होगा, कोई भी आपने अच्छी तरीके से ट्रेडिंग की होगी, 80 पे आया होगा, आपका इमोशन खेला होगा, आप हो सकता है और लॉस हो गया, आप 70-60 पे आ गए, और जैसे आपने एक आपका माइंड में वो नंबर का लेवल रहता है, आपको भी नहीं पता है वो जैसे होता है, फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हो, उसको फिर वो ट्रेड करके आ जाते हो 30 पे, 20 पे, 40 पे, लेकिन आप भूल जाते हो कि अगर आप 60 से 30 पे आ जाओगे तो इट विल बी 3000 प्लस का लॉस।
9,600 में अगर उसी जगह आप पेशेंटली बैठते, एक डेढ़ हफ्ता काम करते, तो प्लस आपका 450 मिलता आपको। एवरीथिंग इज माइंडसेट। माइंडसेट है हर एक चीज इधर, माइंडसेट पे। अगर आप 100 को 140 ले जाने में कामयाब हुए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वेल डन है आपके लिए। लेकिन आप इसको यहाँ पे नहीं ले जा पा रहे हो, तो शायद एक तो आपके पास स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। उसके लिए मेरे इंस्टा पे चले जाओ। मैं फ्री बूट कैम्प कर रहा हूँ 9 मई से, 10 दिन का। इसमें A to Z में बिगिनर से एडवांस तक के लिए एकदम रियल, जो रियल बात इधर कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इधर बोल रहा हूँ उस तरीके से उधर ही। इधर तो मैं 1 वे बात कर रहा हूँ, इधर 2 वे होगा कन्वर्जेशन। तो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप स्ट्रेटेजी है आपके पास, फिर आप एक ही इशू है आपके पास, लैक ऑफ कंट्रोल या फिर सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मैंने दे दिया आपको, पूरा वे बता दिया, स्ट्रेटेजी बता दी किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। ये है काफी बोरिंग, लेकिन यही आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा। अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हो, तो यही चीज आपको धीरे धीरे ग्रो करने में मदद करेगी। मैं कोई क्लिक बेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको, अगर आपको आप 1000 100 का 1000 ले जाइए एक दिन में, ये सब नहीं करना है अपने को। ये उसके लिए ठीक है जिसके पास पड़ा है, ट्रेडिंग करके इतना पहुंच गया, उसके लिए ये अमाउंट आपको लगता है कुछ होता है। वो लोग जब खोलते हैं ना, तो स्प्रेड की वजह से ही उनका 2-3 हजार लॉस में खुलता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप जानते होगा FX एलेक्स ट्रेड लेता है वैसे $5-6 हजार लॉस में खुलता है स्प्रेड की वजह से उसका। तो ये अगर आप रियल में ग्रो करना है ना, तो इसकी रिस्पेक्ट करो भाई। क्योंकि हर एक इंसान ये ऐसे अकाउंट से शुरू ही करता है। हर एक इंसान यहाँ तक भले नहीं पहुंचता, लेकिन हर एक ट्रेडर शुरू यहाँ से करता है। इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, यहाँ तक लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाओगे। वही है भाई, वीकली वीकली आपको अपना प्रोग्रेस देखना है। आपको मैंने बताया, कितना बताया भाई, ज़्यादा नहीं, आपने $100 इन्वेस्ट किया है ना भाई। कितना है भाई, 500 आप पहुँचने में कितना लगाने वाले हो? 1 से 1.5 महीना, $400 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो बनता है 40,000 प्लस ही बनता है। ठीक है, तो एक डेढ़ डेढ़ महीने में 40K कम है क्या भाई 10,000 के इन्वेस्टमेंट में? कम लग रहा है तो ट्रेडिंग छोड़ दो भाई, मेरे को अनसब्सक्राइब करो, ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर 10,000 डाल के 1 से 1.5 मंथ में 40,000 प्लस मिल रहा है ना, हर 10,000 के ऊपर, और वो आपको कम लग रहा है, तो प्लीज़ लीव दिस प्रोफेशन ब्रदर। एक दिन में 10K का ये का सपना देख रहे हो ना, 1 डे में, तो वहाँ पे आपकी गारंटी हो गई कि आप कभी सक्सेसफुल होने ही नहीं वाले हो। जो करते हैं ना 100 से 1 मिलियन, एलेक्स ने भी किया था, उसको भाई 3 ट्राई लगे थे, और वो फुल रिस्क लेता है। आप वो कैपेसिटी में हो, आप फुल रिस्क ले सकते हो। उसके बाद 1000 बार भी आप $100 डालना पड़े तो डाल सकते हो। नहीं, चीज़ ये है, स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो, प्रोसेस और एग्जीक्यूशन परफेक्टली करने में फोकस करो, खुद को कंट्रोल करने में फोकस करो। बाकी ये
ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुंच जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे फोकस करना छोड़ देना, फोकस करना नंबर ऑफ ट्रेड्स पे, रिस्क पर ट्रेड पे। अमाउंट कभी देखना ही नहीं, पिप्स में ऐसा लगा के छोड़ देना अमाउंट देख के, कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कितना अमाउंट कैसे ले, कितना अमाउंट का टीपी गया। अगर रिस्क फ्री नहीं करना है तो रिस्क फ्री भी मत करो, तो और आप, लेकिन उसके लिए भी और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। चीज़ वही है कि डॉलर्स में मत देखो, सही बोलता हूँ। बिगेस्ट टिप है मेरा कि 100-200 ये अकाउंट से उसको डॉलर में ना देख के ट्रेड्स के हिसाब से देखो, टिप्स के हिसाब से देखो। लॉट साइज कंफर्म करो, इतना लॉट लिया, एसएल रखा, टीपी रखा, काम खत्म करके छोड़ दो उसको, फिर जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करो, फिर अगले दिन वही आओ। ना रिस्क बढ़ाना है, ना लॉट बढ़ाना है, ना लॉट कम करना है, सीधा लगाना है, ट्रेड बना, क्वांटिटी ले ली, एसएल रख दिया, टीपी रख दिया, आया तो ठीक, गया तो ठीक, वापस आऊंगा अगले दिन, गया तो ठीक, आया तो ठीक। सिंपल माइंडसेट रखो, डॉलर्स को भूल जाओ, सिर्फ ये फॉलो करते रहो, और 1.5 मंथ में आके देख लेना, इसके बीच में अकाउंट नहीं मिले तो आई विल बी क्लोजिंग दिस अकाउंट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ें फॉलो करके, सेल्फ कंट्रोल। अभी ये शायद 10 से 20 लोग देखेंगे ये वीडियो, लेकिन मेरे को पता है कि उसमें से 1 या 2 जन ही उसको ग्रो कर पाएंगे, और 500 होने के बाद भाई उसको ग्रो करते मत बैठना, उसमें से 200 विड्रॉ, और फिर 300 में सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो और उसको ले जाओ फिर वापस से 600 700 पे, 700 पे ले जाओ, वापस 200 विड्रॉ, फिर 500 को ग्रो करो, 1000 ले जाओ, फिर वापस 200, ऐसे कर करके आप कंफर्म पहुंच सकते हो अगर आप सेल्फ कंट्रोल रखो। बहुत लोग, सही बताओ, सही बताओ ना भाई, 500 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा शायद, लेकिन जो है वो यही है, इसी तरीके से आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो। और जो लोग शायद इसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लेके आधे में से छोड़ के चले गए होंगे आखिरी तक, मेरे को नहीं लगता कि 1% या 2% लोग के अलावा कोई इसमें आखिरी तक रुक पाया होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता चला समझाते समझाते क्यों इतना टाइम लग गया। लेकिन जो भी मैंने अपना 100% उसमें नॉलेज दिया आपको, कोशिश की 100% दूँ, और इस तरीके से भाई मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो 100-200 डॉलर वाले अकाउंट्स में करते हैं और ब्लो करते हैं 10 बार, क्योंकि हमने भी किया है। इसलिए इस तरीके से अगर आप अपना सेल्फ कंट्रोल और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दोगे तो 110% आप ग्रो करोगे, ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन फोकस और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी रहेगा। इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए